इस क्लास में सभी का स्वागत है। तो आज इस क्लास के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें पढ़ाया जाएगा। तो आज प्रश्न संख्या 31 से आगे के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 31 है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका सही उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो इसका जो सही आंसर है एनी बेसेंट। 33 प्रश्न संख्या 33 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। तो इसका भी उत्तर श्रीमती एनी बेसेंट। 34 प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यानी कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू हैं। तो सरोजिनी नायडू, इनका समय 1879 से 1949, प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अगले प्रश्न में है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, इसको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तो ये कथन सत्य नहीं है क्योंकि प्रथम अधिवेशन बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ, ये कथन सत्य है। तीसरा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में के अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया, तो ये भी कथन सत्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन यह बांकीपुर में हुआ था। तो 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर्यन मुघोलकर ने की। इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया ए.ओ. ह्यूम को। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने लखनऊ अधिवेशन 1916 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों के पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से जाना जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का लखनऊ अधिवेशन में 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। अगले प्रश्नों में है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे पाकर रहूंगा, यह कथन बाल गंगाधर तिलक से है। प्रश्न संख्या 42 है कि किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। सी.आर. दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो वे जेल में थे। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसमें जो दिए गए कथन 2 और 4 ये सही कथन हैं। तो कथन 2 यानी सी.आर. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया तो जेल में थे, कथन सत्य है।
अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये भी कथन सत्य है। तो भारतीय जो इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला नहीं थी, बल्कि एनी बेसेंट थी। सरोजनी नायडू ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो यह कथन लाला लाजपत राय का है, यानी लाला लाजपत राय ने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। और 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए। प्रश्न संख्या 46 है कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1938 की अध्यक्षता की और उन्होंने अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नए संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया? तो इसमें जो सही उत्तर है यानी 2 और 4 यानी एनसी केलकर और सीआर दास को। तो कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी, बीजी तिलक एवं सीआर दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्य अधिक के कारण इस हेतु नेता द्वय उपलब्ध नहीं हो सके। इन शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी एनसी केलकर एवं आई.बी. सेन को कांग्रेस के संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1915। यानी 1915 में बम्बई अधिवेशन में विलिंगटन। तो लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वह बम्बई का गवर्नर था और यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित हुआ था। इनका जो कार्यकाल था वर्ष 1931 से 1936 तक। यानी भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल वर्ष 1931 से 1936 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर अधिवेशन 1920 यानी सी विजय राघव चेरियार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। गया अधिवेशन 1922 में इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी अध्यक्षता शुल्क 4 आना किया गया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी कांग्रेस से जुड़ सके। अगले प्रश्न में है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में यानी वर्ष 1920 में नागपुर अधिवेशन में
इसमें कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें दिए गए दोनों कथन सत्य है। नहीं, कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। तो ये भी कथन सत्य है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। तो 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो एम के गांधी यानी महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए हैं। तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध करना है। तो इसका सही क्रम यानी सी है, यानी पहले महात्मा गांधी, फिर श्रीमती सरोजनी नायडू और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। तो महात्मा गांधी केवल एक बार 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर, अप्रैल 1936 में लखनऊ तथा दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की, जबकि पटेल ने वर्ष 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इस प्रकार इसमें है महात्मा गांधी 1924, जवाहरलाल नेहरू इनका जो समय कई बार 1929, 1936 में 1929-36। वल्लभ भाई पटेल तो इनका जो समय 1931। श्रीमती सरोजिनी नायडू का इनका समय 1925। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की। इसमें अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान इनको सही सुमेलित करना है। तो इसका जो सही सुमेलन है वो डी, यानी डी इसका सही है। तो मोतीलाल नेहरू ये अमृतसर 1919, सरोजिनी नायडू कानपुर 1925, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, अबुल कलाम आजाद रामगढ़ 1940 में। तो मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन 1919 में। निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? तो जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, तो वर्ष 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की? तो सुभाष चंद्र बोस ने। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के। तो अबुल कलाम आजाद इनका समय जो 1888 से 1958। तो ये वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बनाए गए। अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 62 तक, इसके आगे क्वेश्चन को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।